जगमंगल की आरती पापियों को पाप से भगवान की आरती पापियों को पाप ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को बुलाने वाला हरिधर सुखराने वाला पापियों को पाप से भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से को बनाने वाला ये मधुर बोल सदमन बोल सदमार्ग बताने वाला उजड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घट श्याम यही 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 प्रभु महिमा की आरती। सभी भक्तजन अपने दोनों हाथ उठाएंगे और कहेंगे पापियों भगवान तेरी
शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वभौम शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेदेः आराधिकं देवता दृश्या स्वाद वन्दनातः मंत्र पुष्पांजलिं विधेयुः। सभी आरती ले लीजिए, अपने स्थान पर आरती आ जाएगी। हम जगनेन जगमय दन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमन्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सतत्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय च धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरि ओम् गणाम्बिकाय च विद्महे कर्मसिद्धे च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। हरि ओम् नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय च धीमहि तन्नो श्रीविष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम् पंचमवेदाय च विद्महे ज्ञानगंगाय च धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात्। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलो श्रीमद्भागवत भगवान की जय हो। चार भुजानाथ सरकार की जय हो। हरिओम हरिओम श्री राधे राधे राधे। हरिओम जय राधे श्री राधे। हरिओम जय श्री राधे राधे। हरिओम जय श्री राधे राधे। तीर्थास्पदं शिवगिरे चिनुतं शरण्यं वृद्धार्थिहो प्रणतपाववाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दौ श्रिता ऋषिजिने दितशारदेन्दो यत्रैकतो विलसिता मसिताङ्गशोभा वृन्दावने विकृतया मुनगाङ्गसङ्गो राधा मुकुन्द युगल
तनो तदहो नमामि रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः मनोजवमा कृततुल्यवेगो जितेन्द्रियो धीमतां वरिष्ठो वातात्मजो वा नरयोत्तमुख्यो श्रीरामदूतो शरणो प्रपद्ये जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चौर प्रभु जय जय माखन चोर राधे तू मेरी स्वामिनी कौन तपस्या के तीन लोक तारण तरण सो तेरे आधे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की गोविंद सरकार की श्रीमद् भागवत महापुराण की राजा रामचंद्र भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की जगदम्बा मात की कुलपित्रेश्वर भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु प्रणिधित निंदित पीतांबरधारी श्री बांके बिहारी लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को वंदन। ठिकाना दाता के समस्त स्थानीय देवता भगवान चार भुजाना भगवान श्री राजा रामचंद्र भगवान नीलकंठ महादेव शाकंभरी मैया एवं स्थानीय जितने भी देववृंद हैं दृश्य रूप में अदृश्य रूप में सभी को व्यास मंच से कोटि कोटि नमन। मंच पर विराजित भूदेवता संत वृंद संगीत वृंद कथा में पधारे हुए माँ जगत जननी पराम्मा दुर्गा स्वरूपी माँ भगवती स्वरूपा और भगवान नारायण स्वरूप हमारे सभी बड़े बुजुर्ग सभी के हृदय में विराजित मेरे प्रभु श्री राम को वंदन। आइए हम आप सभी पुनः उसी सत्र की ओर चलते हैं जहां हमने कल कथा का विश्राम किया था और बड़ा सुंदर भाव है। और आज ठिकाना दाता में
रावले में आज मेरा कन्हैया आने वाला है। बोलो राधे राधे। आज मेरा सावरिया सेठ आने वाला है, प्रभु पधारने वाले हैं। तो आप सब बताएं, क्या ठाकुर जी ऐसे आएंगे? अच्छा, ठाकुर जी ऐसे आएंगे क्या? कैसे आएंगे? बुलाना पड़ेगा। और अच्छा ये बताओ, कौन कौन चाहता है कि ठाकुर जी हमारे नगर में आए, ठाकुर जी हमारे दाता में पधारे? सब चाहते हैं। अच्छा, कौन कौन चाहता है कि ठाकुर जी हमारे मन मंदिर में पधारे? जय हो। देखो इशारा कर दिया, बस ठाकुर जी निकल चुके हैं, बस देरी है तो हमारी ओर से। हमारी ओर से क्या देरी? बुलाने की। तो हम आप सभी मिलकर ठाकुर जी को बुलाते हैं, हे कन्हैया आओ ना, हमारे नगर में पधारो, हम सबको दर्शन दो। और देखो ठिकाना दाता के जितने भी ग्रामवासी भक्तगण है ना, रावले में जितने भी भक्तगण है, मेरा सभी से निवेदन है कि भैया आज चतुर्थ दिवस प्रारंभ हो चुका है, ठाकुर जी आने वाले हैं। तो ऐसा ना हो कि हम ठाकुर जी के दर्शन से वंचित रह जाए, कथा से वंचित रह जाए। तो इसलिए मेरा सबसे कहना है, जल्दी से जल्दी अपने गृह कार्य से निवृत्त होकर पधारते जाएं और जहां जगह मिले वहां बैठते जाओ। ये नहीं कि हम आगे बैठे, जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ। बस आते ही क्या करो, मेरे कन्हैया को बुलाओ। आओ सब मिलकर कन्हैया को प्रेम से बुलाते, भाव से बुलाते, भक्ति से बुलाते, श्रद्धा से बुलाते, ताली बजाते हुए सभी श्रद्धा भाव से कन्हैया को बुलाएंगे। बोलो सावरिया सेठ की।
जाओ मेरे दिल में समा जाओ आ जाओ मेरे मन में समा जाओ आ जाओ मेरे मन में समा जाओ मेरी नंदलाल आ जाओ मेरी गोपाल आ जाओ जय हो राजा की सेवा करते हुए ध्यान देना, ऐसे कन्हैया नहीं आएगा। कन्हैया को भाव से बुलाए अपने दोनों हाथ उठाकर और क्या कहेंगे? आओ आओ नंदलाल आओ गोपाल आओ नंदलाल हरि ओम, राधे राधे। भगवान ठाकुर जी की असीम कृपा
चतुर्थ दिवस चल रहा है और कथा में समस्त भक्तगण जो पधारे हैं वो तो बहुत बहुत भाग्यशाली हैं कि जो नित्य कथा को श्रवण कर रहे हैं। समय पर आकर बैठना और पूरी कथा को सुनना और मनन करना। पर ध्यान देना, देखो हमारे यहाँ पर कई भक्त ऐसे भी हैं जो आज 4 दिन हो गए कथा को, पर अभी तक वो कथा मंडप तक भी नहीं आए। बोलो राधे राधे। भगम रावले से तो कोई नहीं बचा नहीं ऐसा कि बचे नहीं बचे। अच्छा या तो यूं करो या यूं करो। बोलो राधे राधे। ए भैया ये जो समय चल रहा ना, इस समय को गवाओ मत। ये जो जन्म मिला है ना, मनुष्य जन्म, इस जन्म का सदुपयोग करो। रे न गवायो सोई के दिवस गवायो खाए। हीरा जन्म अनमोल था कोड़ी बदले जा। ए भैया कितनी सुंदर बात कही है। जो शरीर है ना, रेत गवायो सोए के, अगर सोते रह गए तो भी कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान देना, रेन गवायो सोए के और दिवस गवायो खाए। और ये हीरा जैसा अनमोल शरीर मिला अपने को, न फिर भी अगर हम इसका सदुपयोग नहीं करेंगे तो कोड़ी बदले जाए, कोड़ी के भाव बिकेगा। भगवान ने हमें जो मनुष्य जन्म दिया ना, इससे नित्य ठाकुर जी की सेवा करो, भगवान नाम संकीर्तन करो। क्योंकि 84 लाख जो योनियां रहती ना, उन 84 लाख योनि से अगर निकलने का कोई मार्ग है तो ये एक शरीर है। यह मानव तन ही एक ऐसी योनि है जिस शरीर से हम इस भव सागर के जो चक्कर है ना, इससे बाहर निकल सकते हैं। अच्छा मानो ना मानो कैसे, एक हम बताते हैं। एक अंध कमरा हो, अंधेरा एक कमरे में बहुत ज्यादा होगा, है ना, और उस अंधेरे कमरे में एक किसी अंधे व्यक्ति को छोड़ दो। किसको छोड़ो? ध्यान देना, अंधे व्यक्ति को उसमें छोड़ दो। अब अंधा व्यक्ति उस कमरे में, और कमरे में भी अंधेरा, और उस कमरे से निकलने का द्वार सिर्फ एक है, दरवाजा एक है। तो आप बताओ वो अंधा व्यक्ति बीच कमरे में अगर छोड़ दे हम उसको, तो वो बाहर कैसे निकलेगा? आप बताओ कैसे निकलेगा बाहर है? कैसे निकलेगा बाहर? हाँ, बाबूजी बता रहे कि दीवार का सहारा लेकर। बोलो राधे राधे। जोरदार ताली बजा रहे बाबूजी की। वो सही बात है, वो दीवार का सहारा लेगा। अच्छा मान लीजिए उसने दीवार का सहारा ले लिया, और जैसे दीवार का सहारा लिया, उसे यूं मालूम है कि मैं दीवार के सहारे सहारे चलूंगा तो जब दरवाजा आएगा ना, उस समय में दरवाजे से बाहर हो जाऊंगा। पर जैसे ही वह दीवार का सहारा लेकर चलने लगा, और चलते चलते भवन के चारों तरफ चक्कर लगाया, और जैसे दरवाजे के पास में पहुंचा, ध्यान देना,
दरवाजे के पास पहुंचा और सिर में खुजाल चलने लगी। क्या हुआ? उसके सिर में खुजाल चली तो उसने क्या किया? दीवार से हाथ को हटाया और क्या करने लगा? खुजालने लगा। और खुजाला और चल ही रहा था और जैसे खुजली खत्म हुई फिर दीवार पर हाथ टिकाया। तब तक क्या हुआ था? दरवाजा निकल गया था। बोलो राधे राधे। अब फिर क्या करेगा वो? फिर चक्कर काटेगा पूरा। ध्यान देना, फिर पूरे कमरे का चक्कर लगाएगा। जैसे दरवाजे के पास आया दोबारा और फिर सिर में खुजली चली। बोलो राधे राधे। और फिर उसने पहले के भांति किया, अपना हाथ हटाया दीवार से और सिर में खुजालने लगा और खुजाला और फिर दीवार पर हाथ लगाया। तब तक दरवाजा फिर निकल गया था। बोलो राधे राधे। ऐसे उस कमरे में उसने कई चक्कर काट लिए पर वो उस भवन से बाहर नहीं निकल पाया। तो प्यारे, हम आप सभी श्रोताओं से भी यही कहना चाहते हैं, ये जो भव सागर है ना, ये एक अंध कमरा है, एक कमरा ये भवन। और इस भवन से अगर बाहर निकलना है तो दीवार क्या है? ये 84 लाख योनिया, यानी कि 83,99,999 ये योनिया है दीवार। और जो द्वार है वो है मनुष्य शरीर। ये द्वार जो है ना, ये मनुष्य शरीर है। और अगर इस 84 के चक्कर से अगर मुक्त होना है तो मानव शरीर जो है ना, इसी योनि से आप मुक्त हो सकते हो। जितना भजन करना है कर लो, जितना राम नाम जपना है जप लो। न अगर संसार में उलझे रहे, सांसारिक खुजली मिटाते रहे तो फिर 84 के चक्कर में पड़ना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। और फिर पूरी 84 लाख योनि मुक्त हो गए, फिर मनुष्य जन्म मिलेगा। और फिर अगर आप ऐसे ही इन सांसारिक खुजलियों में उलझते रहे, घर परिवार पैसा कौड़ी बंगला, तो फिर क्या होगा? फिर भवन छूट जाएगा। बोलो राधे राधे। तो मेरा कहने का अभिप्राय है कि मनुष्य शरीर मिला है तो इससे जितना हो सके उतना भजन कर लो, जितना हो उतना राम नाम जप लो। अच्छा बताएं, कल कथा का विश्राम कहां पर हुआ था? हाँ, दाता में। अच्छा अच्छा, रावले में हुआ था ना भैया। आज इधर होगा गर्मी, इधर कोई व्यवस्था नहीं आती। बोलो राधे राधे। हाँ, हरि हरि हरि। भैया थोड़ी हवा की व्यवस्था करो हम लोगों के भी, गर्मी का समय है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कल कथा का विश्राम कहां पर हुआ था? अच्छा, जिसे मालूम है वो बताएंगे कहां पर हुआ था। जय हो यज्ञशाला के वहां पर। कल कुछ आंधी तूफान जो आए थे उसके कारण लाइट प्रॉब्लम हो गई थी, लाइट चली गई थी। कथा का समय से पहले विश्राम करना पड़ा। आज समय से हम कथा के लिए बैठे हैं, फिर ठाकुर जी की इच्छा। हाँ, आज सारी व्यवस्था है। तो कल कथा का विश्राम हुआ था। सती पिता के घर हरिद्वार कनखल यज्ञ में पहुंची और जब वहां अपना मान सम्मान न देखा तो सबको खरी खोटी कहकर कहां पहुंची? यज्ञशाला में। और यज्ञशाला में जाकर
अपने देह का त्याग किया और देह त्यागने के बाद में जो गण थे साथ में उन्होंने युद्ध किया, तो ब्राह्मणों ने अभिमन्यु जल छोड़ा तो वो भागे, और जैसे भागे महादेव की ओर, तब तक नारद जी ने सूचना दे दी कहां पर, महादेव को, और महादेव को क्रोध आता है और अपनी जटा उखाड़ी धरती पर मारी, वीरभद्र का जन्म हुआ। और वीरभद्र जब अपनी सेना के सहित जब कनखल की ओर चले तो जो उधर से गण भागे भागे आ रहे थे उन्होंने देखा कि शायद हमारे महादेव आ रहे हैं, पर देखा महादेव नहीं, महादेव के प्रिय भक्त प्रिय गण वीरभद्र अपने सेना के सहित आ रहे थे। उसी समय सारे गण वीरभद्र के साथ मिल गए। सब बंद हो गए। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री राधे। और उसी समय आज जैसे ही अपने महादेव के गणों को आते देखा, वीरभद्र सहित सेना को देखा, तो सारे गण बहुत बड़े प्रसन्न हुए और सबके साथ मिलकर पुनः यज्ञशाला की ओर दौड़े, और दौड़ते दौड़ते जैसे ही कनखल पहुंचे, उस यज्ञ भवन के पास पहुंचे, देखा तो सब ब्राह्मण देवता को यज्ञ करवाने को स्वाहाकार कर रहे। उसी समय चढ़ाई कर दी यज्ञशाला पर और तहस नहस कर दी, यज्ञशाला को तोड़ दी, यज्ञ कुंडों को तोड़ दिया, और जो दिखे उसको मारने लगे। तब तक तो दक्ष हाथ लगा और उसी समय वीरभद्र ने दक्ष का सर पकड़ा और धड़ से अलग करके स्वाहा। समय बीता, वहां पर बहुत समय युद्ध चला। फिर उसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर प्रार्थना करी, महादेव को मनाया, महादेव आए, महादेव ने पुनः आशीर्वाद दिया और दक्ष के सर की जगह बकरे का सर लगाया और पुनः दक्ष ने शिव की स्तुति करी। हे महादेव, मुझे क्षमा करो, मेरे अपराध को क्षमा करो, हमसे जो अपराध बने उसके लिए क्षमा। और आज से सभी देवताओं ने कहा, हम आपको महादेव वचन देते हैं, जहां पर भी अनुष्ठान होगा, यज्ञ होगा, अगर उस आयोजन में अगर आपका स्थान न हो तो वो आयोजन कभी भी सफल नहीं होगा। इसलिए आज भी जहां पर भी जो भी छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा मांगलिक कार्य होता है ना, वह महादेव का स्थान पहले दिया जाता है। त्वं क्रतुस्त्वं हवि त्वं हुताश स्वयं त्वं हि मंत्र समिर दर्भपात्राणि च त्वं सदस्यार्तिजो दंपतिर्देवता अग्निहोत्रं स्वदा सौम्याजं पशु। महादेव को प्रसन्न किया और दक्ष की स्तुति से मेरे महादेव बहुत प्रसन्न हुए। क्योंकि देखो, दक्ष एक समय पहले बोलता था तो मैं प्रजापति कहता था, और जिस दिन अपनी उंगली अपनी तरफ बढ़ने लग जाए ना कि मैं, तो मान लेना कि मेरे अंदर अहम आ चुका है। वो दिखता नहीं, वो दिखाई नहीं देता अहंकार। जिस दिन वाणी अगर मैं बोलने लग जाए ना, उस दिन अपने आप समझ जाना कि कहीं न कहीं अंश मात्र अहम आ चुका है। इसलिए आज दक्ष को बकरे का सिर लगा और बड़ी बकरे की भाषा में मैं करके जब स्तुति कर रहा था, महादेव प्रसन्न हो गए। महादेव ने कहा ठीक है, जो किया सो हुआ बोलो। महादेव प्रसन्न हुए
और भैया मेरा महादेव तो क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, क्षण भर में रुष्ट भी हो जाते हैं तो क्षण भर में प्रसन्न भी हो जाते हैं। मेरा महादेव भोला है। कौन सा देव है? भोला। पर ध्यान देना, सबके लिए भोला नहीं है। जो महादेव को प्रेम करे, महादेव को भजता है, उसके लिए मेरा महादेव भोला बन जाता है। और जो अगर मेरे महादेव से दुर्व्यवहार करे, भेद करे, तो मेरा महादेव उसके लिए भाला बन जाते हैं। बोलो राधे राधे। तो मेरा महादेव बड़ा ही प्यारा देव है। और महादेव की एक परम नगरी काशी। अच्छा, काशी आप प्राय गए होंगे, है ना? गए ना? हमारे बीच अभी मध्य प्रदेश से जो शिव महापुराण के बहुत ही प्रसिद्ध कथावाचक आप प्राय सभी जानते हैं, पंडित श्री प्रदीप जी मिश्रा जी, सीहोर वाले, जानते हैं? जिन्होंने शिव की महिमा को गाया है। घर घर में एक शिव नाम रूपी दीपक प्रज्वलित किया है। जो कभी मंदिर नहीं जाता था ना, वो भी मंदिर जाना सीख गया। ये उन्हीं की कृपा है और उनकी तो एक प्रेरणा है। पर आप सबका पूर्व जन्म का भजन है जो अब प्रकट हुआ है। तो एक बार हम आप सबसे निवेदन, कुछ प्रदीप जी मिश्रा जी के लिए जोरदार ताली कि आप सबने उनकी बात को माना। और कई गांव-गांव, शहर-शहर, गली-गली में आज शिव मंदिरों में भीड़ लगती है। अच्छा, यहाँ से कौन-कौन जाता है शिव मंदिर रोज जल चढ़ाने? अरे वाह वाह, बहुत सुंदर। आओ, उन्हीं का एक भाव है, हम आप सभी गुनगुना लेते हैं। देखो, जिनको आनंद लेना है ना, वो बढ़िया अपने स्थान पे खड़े होकर नृत्य भी कर सकते हैं। और आज तो कन्हैया आने वाला है, जन्मदिन होने वाला है, जन्मोत्सव हम धूमधाम से मनाएंगे। तो भैया अभी से प्रैक्टिस कर लो, कैसे नाचना है। अगर किसी को नहीं भी आता हो तो अभी सीख लो, क्योंकि जन्मोत्सव पे खूब नाचना पड़ेगा। जब कन्हैया जन्म लेगा ना, उस समय खूब हमें आनंद लेना पड़ेगा। तो आइए सब मिलजुल कर मस्ती के साथ। तेरे डमरू की धुन सुनकर मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुनकर तेरे काशी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुनकर मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुनकर तेरे काशी में आई हूँ। मैं काशी नगरी 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 आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुनकर मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुनकर मैं तेरे काशी नगरी आई हूँ। जय हो।
महाने हो मेरे काशी नगरी आया हूँ तेरे डमरू की धुन